क्या आपको पता है कि इंसान की आंखों से निकलने वाले आंसुओं का स्वाद नमकीन क्यों होता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी का पता लगाने वाली किट किस तरह से काम करती है? क्या आपको पता है कि दुनिया भर के ज्यादातर सेलिब्रिटीज सिर्फ आईफोन का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? यकीनन आपने इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स आज से पहले नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए देखते रहें। फैक्ट नंबर 1, दुनिया भर में घोड़ों की कई नस्लें हैं जिन्हें घुड़सवारी और सामान की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में घोड़ों का व्यापार तेजी से फल फूल रहा है और अच्छी नस्ल के घोड़ों की कीमत आसमान छू रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड में घोड़ों को लेकर एक बहुत ही अजीबोगरीब कानून बनाया गया है, जिसके तहत अगर वहाँ के किसी घोड़े को विदेश में बेच दिया जाता है तो उस घोड़े को आइसलैंड में हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। इस तरह आइसलैंड में पैदा होने वाला घोड़ा बेचे जाने पर वापस कभी अपने देश नहीं लौट सकता है, जिसकी वजह से इस देश के लोग बाहरी देशों में घोड़ा बेचने का व्यापार नहीं करते हैं। दरअसल ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि आइसलैंड के घोड़ों की अच्छी नस्ल को संरक्षित किया जा सके और उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए इस देश में घोड़ों की कीमत काफी ज्यादा है और बाहरी देश के लोगों को इन्हें खरीदने के लिए अच्छी खासी रकम अदा करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने आतंकवादियों से जुड़ी कई घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको 3 साल के एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अमेरिकी दूतावास ने आतंकवादी समझने की गलती कर दी थी। दरअसल साल 2017 में हार्वे कैनियन नाम का 3 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ लंदन से फ्लोरिडा घूमने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसे यात्रा करने से रोक दिया गया। दरअसल हार्वे के परिवार ने फ्लोरिडा घूमने के लिए उसका भी वीजा बनवाया था, जिसके लिए एक फॉर्म भरा गया था, लेकिन हार्वे के दादाजी ने जल्दबाजी में एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से हार्वे को आतंकी घोषित कर दिया गया। दरअसल वीजा फॉर्म पर एक लाइन लिखी हुई थी जिसमें ये पूछा गया था कि क्या आप किसी तरह की आतंकी या जासूसी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। इस सवाल के जवाब में हाँ या ना के कॉलम पर टिक करना था, लेकिन हार्वे के दादाजी ने ना की जगह हाँ के कॉलम पर टिक कर दिया। बस फिर क्या था, इससे पहले कि हार्वे अपने परिवार के साथ फ्लोरिडा घूमने के लिए जा पाता, उन्हें पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुला लिया गया। इसके बाद अमेरिकी दूतावास में हार्वे और उसके परिवार को कई घंटों की पूछताछ का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अधिकारियों को समझ आ गया कि हार्वे की इसमें कोई गलती नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले की वजह से हार्वे के परिवार को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने फ्लोरिडा जाने के लिए जो एयर टिकट करवाई थी वो बर्बाद हो गई थी और इसलिए उन्हें 2,50,000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। इसलिए अगर आप भी विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वीजा पर पूछे गए सवालों को ध्यान से पढ़कर ही अपना जवाब दें। फैक्ट नंबर 3, भारत में हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप समेत बाजार और सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चे और औरतें दिखाई देती हैं, जिनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। ये लोग किसी सरकारी नियम को माने बगैर भीख मांगने का काम करते हैं, जिसकी वजह से अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन में एस्किलस्टुना शहर में भीख मांगने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी, जिसके बाद ही वो सड़कों पर आम लोगों से भीख मांग सकता है। 1 लाख की आबादी वाले इस शहर में भीख मांगने को लेकर साल 2019 में कानून बनाया गया था, जिसके तहत भिखारी को भीख मांगने के लिए सरकार को अर्जी देनी होगी और सरकार द्वारा आईडी कार्ड दिए जाने के बाद ही वो व्यक्ति भीख मांग सकता है। इसके साथ ही भिखारी को आईडी कार्ड लेने के लिए सरकार के पास कुछ रुपए फीस के रूप में जमा करने होंगे, जिसके बाद ही वो सही मायनों में भिखारी माना जाएगा। आपको बता दें कि एस्किलस्टुना में ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि अथॉरिटी को ये जानने में आसानी हो कि पूरे शहर में भिखारियों की संख्या कितनी है और वो सालाना आम नागरिकों से कितनी कमाई करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़कर बिना आई कार्ड के भीख मांगता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाती है। हालांकि सरकार के इस फैसले का कई लोगों द्वारा विरोध किया गया है। उनका कहना है कि प्रशासन को भिखारी और जरूरतमंद व्यक्ति के बीच अंतर समझना होगा। फैक्ट नंबर 4, दुनिया के ज्यादातर देशों में गाड़ी चलाने या फिर बंदूक रखने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन लिechtenstein दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां टीवी देखने के लिए भी लोगों को लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश में अगर किसी व्यक्ति को केबल लगवाना है या फिर सैटेलाइट और नेट की मदद से कोई लाइव प्रसारण देखना है तो उसे सरकार से टीवी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति अपने लैपटॉप पर भी लाइव प्रसारण देख रहा है तो उसे इसके लिए भी टीवी लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। लिechtenstein में टीवी लाइसेंस तब नहीं लिया जाता है जब उसे डीवीडी या फिर गेम चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। इसके अलावा किसी प्रकार के प्रसारण के लिए आम नागरिकों को लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि वो सरकार की सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ उठा रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 5,
आपने बचपन में कभी न कभी किसी घर का दरवाजा जरूर खटखटाया होगा, जिसके बाद वहाँ से भागने में अलग ही मजा आता था। लेकिन अगर आप यूरोप में रहते हैं तो ऐसा करने पर आपको जेल की सजा हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूरोप में साल 1939 में एक कानून बनाया गया था, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति बिना किसी काम के जानबूझकर किसी के घर का दरवाजा खटखटाता है या फिर डोरबेल बजाकर भाग जाता है तो उसकी गिनती अपराध में की जाएगी। ऐसा करने पर अपराधी को जेल की सजा या मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है, जिसकी वजह से यूरोप में कोई बच्चा भी दूसरे के घर का दरवाजा खटखटाने या फिर डोर बेल बजाने वाली शैतानी नहीं करता है। फैक्ट नंबर 6, यकीनन आपने आज तक आलू को एक सब्जी के अलावा किसी और रूप में नहीं देखा होगा, जिसे कभी पराठे में भरकर खाया जाता है तो कभी स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज के रूप में। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बोइंग विमान की फ्लाइट टेस्टिंग के लिए आलू का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पायलट्स को नेटवर्क संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल आलू में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स ह्यूमन बॉडी के इलेक्ट्रॉन से मिलते जुलते हैं, इसलिए जब कभी बोइंग विमानों की फ्लाइट टेस्टिंग की जाती है तो पायलट विमान के अंदर ढेर सारी आलू की बोरियां रखकर उड़ान भरते हैं। हवा में उड़ रहे बोइंग विमान में वाईफाई और इंटरनेट टेस्टिंग के लिए इंसानों को घंटों तक विमान में बैठकर टेस्टिंग करना मुश्किल होता है, इसलिए पायलट्स आलू की बोरियों के साथ इस लंबे ट्रायल को पूरा करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आसमान में उड़ने वाले विमानों के सही इंटरनेट संपर्क के लिए आलू कितनी अहम भूमिका निभाता है, जिससे आम यात्रियों के सफर को आसान बनाने में मदद मिलती है। अगर फ्लाइट टेस्टिंग के लिए आलू की जगह इंसान की मदद ली जाए तो इसका खर्च एयरलाइंस कंपनी की जेब खाली करने के लिए काफी होगा, जिसका भुगतान आम नागरिकों को महंगी फ्लाइट टिकट्स खरीद कर चुकाना होगा। इसलिए आलू को मामूली समझने की गलती बिल्कुल न करें। फैक्ट नंबर 7, अगर आप किसी महंगे होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, वहाँ आपको वेटर से सीधे बातचीत करने के बजाय कटलरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है। जी हाँ, इस तरह की भाषा में टेबल पर रखी प्लेट, चम्मच, कांटे और छुरी की मदद से वेटर को अपनी बात बताई जाती है। अगर आपको रेस्टोरेंट का खाना बहुत ज्यादा पसंद आया है तो आपको प्लेट में छुरी और कांटे को लेफ्ट से राइट साइड की तरफ रखना होगा। वहीं अगर आप खाने से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो आपको प्लेट पर छुरी और कांटे को थोड़े से गैप के साथ वी शेप बनाकर रखना होगा। इसी तरह खाने की अगली प्लेट ऑर्डर करने के लिए आपका छुरी और कांटा प्लेट पर क्रॉस के साइन के साथ रखना होगा, जबकि खाना खत्म करने के साइन के लिए प्लेट पर छुरी और कांटे को सीधा लंबा रखना होगा। इस तरह आपकी प्लेट पर छुरी और कांटे के शेप और साइज से वेटर समझ जाएगा कि आप उससे क्या कहना चाहते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स में लोगों का शोर और आवाज नहीं सुनाई देती है। बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स में इस तरह की कटलरी लैंग्वेज को इसलिए भी फॉलो किया जाता है ताकि खाना खाने आए ग्राहक अपनों के साथ बातचीत करते हुए अच्छा टाइम स्पेंड करें और उन्हें बार बार वेटर को अपनी बात समझाने की जरूरत ना पड़े। फैक्ट नंबर 8, जब कभी इंसान बहुत ज्यादा खुश या दुखी होता है तो उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंसान की आंखों से निकलने वाले आंसू का स्वाद नमकीन क्यों होता है? अगर नहीं तो इसकी वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल जब इंसान दुखी या परेशान होता है तो उसके दिमाग के मानसिक तंत्र पर जोर पड़ने लगता है। ऐसे में हमारी आंख के निचले हिस्से में लैक्रिमल ग्लैंड का पानी आंसू में तब्दील होने लगता है, जिसमें 98% पानी होता है और 2% अन्य प्रकार के केमिकल और प्रोटीन होते हैं। ऐसे में इंसान के दुखी होने पर थायराइड ग्लैंड ज्यादा सक्रिय हो जाता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर लैक्रिमल ग्लैंड से निकलने वाला पानी प्रोटीन और केमिकल के साथ मिलकर आंसू का निर्माण करता है। इसके बाद जब ये आंसू आंखों से बाहर निकलते हैं तो उसका स्वाद नमकीन होता है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब खुशी के मौके पर इंसान की आंखों से आंसू छलकते हैं तो उनका स्वाद नमकीन नहीं होता है, बल्कि वो बिल्कुल सामान्य पानी की तरह होते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इंसान के आंसू 3 तरह के होते हैं, जिसमें बेसल टीयर आंखों की नमी बरकरार रखने में मददगार होता है, जबकि धूल, मिट्टी और प्रदूषण के कारण आंखों से निकलने वाले आंसू को रिफ्लेक्स टीयर कहा जाता है। वहीं खुशी या दुखी होने पर आंखों से इमोशनल आंसू बहते हैं। फैक्ट नंबर 9, यूं तो आईफोन के प्रति पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा दीवानगी है, जिसकी वजह से इस ब्रांड के फोन बिना किसी विज्ञापन के भी इतने ज्यादा बिकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में इतने मोबाइल ब्रांड्स होने के बाद भी ज्यादातर सेलिब्रिटीज आईफोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर आपको ये लगता है कि आईफोन का इस्तेमाल करने से एक्टर्स का स्टेटस हाई नजर आता है तो आप काफी हद तक सही हैं। लेकिन आईफोन का इस्तेमाल किए जाने के पीछे सिर्फ स्टेटस ही मेन कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे सिक्योरिटी भी खास भूमिका निभाती है। दरअसल आईफोन को हैक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसकी वजह से एक्टर्स की लाइफ काफी आसान हो जाती है। अगर सेलिब्रिटी आईफोन की जगह एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो काफी हद तक संभावना है कि उनकी चैट्स, फोटोज और निजी चीजें हैकिंग के जरिए पब्लिक हो जाएं। इसलिए अपनी लाइफ को पर्सनल रखने के लिए सेलिब्रिटीज आईफोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस ब्रांड के फोन में सिक्योरिटी काफी हाई होती है और इसे हैक कर पाना आसान नहीं होता है। हालांकि ये बात अलग है कि चीन में हैकर्स की एक टीम ने आईफोन 13 को हैक करके अनलॉक कर दिखाया था।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन के सभी फोन्स को हैक किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 10, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज का जमाना बहुत ही एडवांस हो गया है, जिसकी वजह से अब प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अब घर में ही प्रेगनेंसी किट के जरिए सिर्फ 2 मिनट के अंदर महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या नहीं इस बात का पता चल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी प्रेगनेंसी किट के जरिए ये कैसे पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट है? अगर नहीं तो आइए आज इस सवाल का जवाब जानते हैं। दरअसल बाजार में मिलने वाली प्रेगनेंसी टेस्ट किट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो महिला के यूरिन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG नाम के हार्मोन का पता लगाने का काम करती है, जिससे ये पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। आपको बता दें कि महिला के शरीर में HCG हार्मोन तभी बनता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। ऐसे में प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ऊपर जब महिला का यूरिन डाला जाता है तो उस पर मौजूद एंजाइम HCG के संपर्क में आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रिप पर लाल रंग की 2 लाइन बन जाती हैं। लेकिन महिला के यूरिन में HCG हार्मोन न होने की स्थिति में स्ट्रिप पर मौजूद एंजाइम किसी भी तत्व के संपर्क में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी किट पर सिर्फ एक ही लाइन होती है। इन्हीं लाइंस को देखने के बाद महिलाएं ये समझ पाती हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, जो घर बैठे प्रेगनेंसी टेस्ट करने का बहुत ही आसान उपाय है। आजकल बाजार में कई तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट किट हैं, जिसमें से कई में पहले से ही 2 लाइन होती हैं और महिला के प्रेग्नेंट होने पर उन लाइन का रंग बदल जाता है। खैर, प्रेगनेंसी किट पर बनी लाइंस किसी भी रंग या नंबर में हो, लेकिन वो सभी HCG हार्मोन का पता लगाने के लिए एक ही तरह से काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।